सकल जियां आधार मंगत पड़ियो चरण तिस करूं दंडवत बारंबार साचा गुरु हरि रूप सकल जिया आधार मंगत पड़ियो चरण तिस करूं दंडवत बारंबार ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा। आदरणीय योग मातृशक्ति एवं प्रेमी जियो, बड़ा ही शुभ दिन, शुभ घड़ी। हम सभी प्रेमी जो है महाराज जी के सत्संग के साथ जुड़े हुए हैं। आज के सत्संग में महाराज जी हमें मन के ऊपर कुछ बताएंगे, क्योंकि महाराज जी ने वाणी में फरमाया, मन तू साचा हो रहे हो, सिमर के साचा नाम, मंगत विपता जग घनी, राम देवे विश्राम। ये जो मन है, इसी के ऊपर यह सतगुरुदेव जी हमें कुछ बतलाएंगे, क्योंकि सारा संसार जो है मन के मते चल करके अनेक दुविधाओं के अंदर फंस गया है। क्योंकि महाराज जी फरमाते हैं कि ये जब ईश्वर परमात्म रूप में होता है, परमात्मा जिसको बोलते हैं, ईश्वर जिसको बोलते हैं, सतह के मन के अंदर भाव पैदा होता है, अनेक रूपों को धारण कर लेता है। यानी परम पिता परमात्मा से आत्म रूप में ये जीव जो है सब प्रकट हो जाते हैं। जैसे एक बड़ी ज्योत होती है और छोटी छोटी ज्योतें जो है प्रकट हो जाती है। जैसे ही संसार में आत्म रूप में आता है, स्वतः ही इसके अंदर कर्तापन भाव आ जाता है, और जैसे इसके अंदर कर्तापन आता है, वैसे ही ये जीव बन जाता है। यानी जिसको महाराज जी ने बुद्धि कहा है, परमात्मा से आत्मा और आत्मा से बुद्धि यानी जीव, वहां से भी ये जब गिरता है तो मनोवृत्ति में आ जाता है। क्योंकि इस शरीर रूपी संसार को ही सत्य मानता है। ये जो बुद्धि जब शरीर को सत्य मानती है, इसी विषय विकारों के अंदर जब फंस जाती है, पांच ज्ञान इंद्रियां, पांच कर्म इंद्रियों के अंदर जो है लालसा पैदा करने लगती है, तो इस बुद्धि से ये मन रूप में आ जाता है। इसलिए महाराज ने कहा कि शरीर में जो है भूमिका पहले इंद्रियों की है, इंद्रियों के बाद मन की है, मन के बाद जो है बुद्धि की है, और बुद्धि के बाद आत्मा है, और आत्मा के बाद परमात्मा है। यानी हम इतनी ऊंची जगह से हम नीचे आ चुके हैं। हमारी मनोवृत्ति जो है ऐसी है, क्योंकि सतगुरुदेव जी ने अपने ग्रंथ श्री समता विलास के अंदर भी फरमाया है, शरीर रूपी संसार में ये खास शक्तियां नित्य ही काम कर रही हैं, और इन ही शक्तियों के अनुकूल काम करने का स्वरूप जीवन है। पांच ज्ञान इंद्रियां, पांच कर्म इंद्रियां, मन, बुद्धि और प्राण। अब मन को कहते हैं कि ये बड़ा जो है चलयमान है, वायु से भी तेज है।
एक क्षण में यहाँ बैठा हुआ एक क्षण में ना जाने कहां से कहां पहुंच जाता है, इतनी रफ्तार है इसकी। तो इसके बाद जो इसीलिए महाराज जी कहते हैं ज्ञान और कर्म इंद्रियों के भोगों की चेष्टा को मनन करने वाली शक्ति को मन कहते हैं। यानी ये जीव जो है, ये आत्म स्वरूप जो था, उस परमात्मा का जो अंश था, नीचे गिरते गिरते जो है क्या हुआ, ज्ञान और कर्म इंद्रियों के भोगों की चेष्टा को मनन करने वाली शक्ति को मन कहते हैं। ये यानी इतना जो नीचे आ जाता है, और नीचे आने से ये जो है इसको हम अगर मन कहना शुरू कर देते हैं, और मन के दोषों को अच्छा या बुरा समझने वाली शक्ति को बुद्धि कहते हैं। इससे ऊंची जो चीज क्या है, मन से ऊंची जो है बुद्धि है। और यानी बुद्धि की समझ के मुताबिक ही मन दौड़ता है, और मन की दौड़ के मुताबिक ही इंद्रियां कर्म करती है। ये यानी सारा जो है चक्रव्यूह ऐसे चलता है। बुद्धि जो है मन, और मन जो है फिर इंद्रियों और भोगों के उसमें चक्कर में पड़ जाता है। तो इसी प्रकार महाराज जी कहते हैं, इस वास्ते इंद्रियों को कर्म अनुकूल या प्रतिकूल का होना बुद्धि की पवित्रता पर मुनसिर है। जितनी बुद्धि निर्मल होती है, उतना इंद्रियों द्वारा निर्मल कर्म करके सत शांति को प्राप्त होती है, और जितनी बुद्धि मलिन होती है, उतने इंद्रियों द्वारा मलिन कर्म करके नित्य अशांत रहती है। यानी ये जो जीव की बात हो रही है, इस वास्ते तमाम जीवन का आधार बुद्धि की पवित्रता के मुताबिक है, और बुद्धि की पवित्रता को ही असली पवित्रता कहते हैं। अब इसमें सबसे जो अहम जो भूमिका है वो मन की है, क्योंकि महाराज जी ने वाणी में समझाया है, डोलन से निश्चल बयान नाम पाया सत ठोरा, मंगत देखा आपको जल थल में भरपूर। दूसरी तरफ कहते हैं, मन तू ज्योत स्वरूप है। यानी ये जो आत्म स्वरूप था, आत्म स्वरूप से जैसे इसके अंदर होम आया, कर्तापन आया, और नीचे गिरकर ये फिर जीव बन गया, यानी बुद्धि बन गया, और वहां से गिरकर ये मन बन गया। और इसी प्रकार से जो है महाराज जी कहते हैं, सब जग मन का खेल है, कर अंतर्माही विचार, मंगत जब मन निश्चल हुआ आपे रूप करता। वही सारी बात बता रहे हैं कि महाराज जी कहते हैं ये मन भी जो है, ये जब अपने सतगुरु के बताए हुए मार्ग पर चलता है, इसके अंदर जो मानसिक रोग हैं, इसको जो रोग मन के ऊपर जो परतें चढ़ी हुई हैं, जैसे मल की है, विक्षेप की है, आवरण की है, ये तीन तीन परतें कहते हैं, मन के ऊपर चढ़ी हुई है सदियों से। ये ऊपर उठने की कोशिश ही नहीं करता, ना उठने देती है ये चीजें। तो इसीलिए सतगुरुदेव कहते हैं कि ये जो मन की चंचलता है, यही वास्तविक जीव के दुख का कारण है। इसीलिए जब तक ये निश्चल नहीं होता है, तब तक काम नहीं बनता है। इसलिए महाराज ने कहा, सब जग मन का खेल है, कर अंतर्माही विचार, मंगत जब मन निश्चल हुआ आपे रूप करता। यानी जब तक इस चंचलता के अंदर है, तब तक ये दुख में है, ये ऊपर बढ़ ही नहीं सकता है। और इसी के लिए जितने भी यज्ञ हैं, तप है, दान है, तपस्या है, सिमरन है, भजन है, ध्यान है, दान है, पुण्य है, जितने भी सत्कर्म है, इसको ठिकाने लगाने के लिए हैं, इस मन की चंचलता को दूर करने के लिए हैं। इतना कुछ हमें करने किसके लिए करते हैं? इस मन के लिए, क्योंकि इसी के ही हम अधीन हैं, इसी के चक्कर में हम फंसे हुए हैं, मनमानियां कर रहे हैं, ऊपर उठने की कोशिश ही नहीं करते। क्यों? क्योंकि हम गुरु और पीरों की बात मानते नहीं हैं, अपने मन को उस तरफ लगाते नहीं है, मन मानिया करते। इसलिए कहते ना, मन मानी अपनी करी ना गुरु सीख सुहाई, मंगत सखा ना को बने जब सिर पर विपताई। तो इस प्रकार से जन्मों जन्मों से ये जीव इतना नीचे गिर गया है, और अपने मन के मुताबिक ही सारे काम कर रहा है, इसलिए इस दुविधा के अंदर फंसा हुआ है, इससे निकले ही नहीं पा रहा है। तो इसलिए सतगुरुदेव कहते हैं, संकट रूप मन कल्पना,
क्योंकि हमेशा ही कल्पना करता रहता है, एक क्षण के लिए भी ये बेला नहीं बैठता। अगर सही तरफ नहीं लगाओगे तो ये गलत काम करता ही रहेगा, उधर से निकलने की कोशिश ही नहीं करता। और सबसे बड़ी हमारे अंदर यही कमजोरी है कि हम सत्य की तरफ इसको लेके ही नहीं जाते, सत्य की बात इसको समझाते ही नहीं है, इसको सारी बात जो है संसार की समझाते हैं। इसलिए महाराज कहते हैं मन जिस चीज का सिमरन करता है उसी का रूप हो जाता है। और हमने इस मन को कहाँ लगाया हुआ है? संसार में लगाया हुआ है, शरीर में लगाया हुआ है, पदार्थों में लगाया हुआ है, इंद्रियों के भोगों में लगाया हुआ है। तो ये इसी का रूप हुआ पड़ा, यहां से ऊपर उठ ही नहीं पा रहा, अपनी ये पहचान ही नहीं कर पा रहा है कि मैं हूं कौन। तो इसीलिए महाराज कहते हैं संकट रूप मन कल्पना, सब जग भई तरास, मंगत उबरे गुरुमुख, जिस मन ज्ञान निवास। अब महाराज तो हमें ज्ञान दे रहे हैं, सदियों से देते आ रहे हैं, आज की बात तो है नहीं, ना जाने कितने जन्म हो गए। सतगुरु हर जीवन के अंदर हमारे पास आते हैं और हमें ज्ञान देते हैं, पर हम क्या करते हैं? हम मनमुखी बने हुए हैं, हम गुरुमुख बनना ही नहीं चाहते हैं। हम कहते हैं कि मैं बड़ा गुरुमुख हूं, पर बात तो अभी तक मैंने गुरु की बात मानी नहीं, तो मैं गुरुमुख कैसे बन सकता हूँ? मैं तो हमेशा मन माने ही करता रहता हूँ, अपने मन के मुताबिक ही सारा जो है खेल रच रहा हूं। ये मेरा संसार मनोवृत्ति का बना हुआ है, ये जो है मन हमेशा ही संसारी बना हुआ है, और इसी के बीच में ये लपाया मान रहता है, यहाँ से निकलना ही नहीं चाहता है। जैसे है कि कीड़ा है गंदगी का, उसको गंदगी से निकालो तो वो निकलना ही नहीं चाहता, तड़पना शुरू कर जाता है। इसी प्रकार से ये जो जीव है, ये इसने जो है इतना नीचे चला गया है कि इसको असलियत का पता ही नहीं लगता है, यहाँ से निकलने की कोशिश ही नहीं करता है, गुरुमुख बनने की कोशिश ही नहीं करता है, गुरु की बात को मानने को तैयार ही नहीं है। गुरु ना जाने क्या क्या हमें ज्ञान देते हैं, पर वो ज्ञान इस मन की जो परतें हैं ऊपर चढ़ी हुई हैं, मल जो चढ़ा हुआ है, विक्षेप चढ़ा हुआ है, आवरण चढ़ा हुआ है, वहां तक इसको पहुंचने ही नहीं देती। इसीलिए सतगुरुदेव फरमाते हैं जितनी मन की भ्रमणा यही काल स्वरूप, मंगत मन निश्चल बया हरिया काल का कूप। यानी यही मन जो है हमें यहाँ भरमा रहा है, और इस मन को ही हमने ठिकाने लगाना है। और इस मन को ठिकाने के लिए, ठिकाने लगाने के लिए जो हमें क्या करना पड़ेगा? सतगुरुदेव जी की सीख। एक बार क्या हुआ, भगत बनारसी दास जी महाराज जी के पास बैठे हुए थे, और वहां पर जो भगवत गीता है उसका अध्ययन कर रहे थे, उसको पढ़ रहे थे, उसका निध्यासन कर रहे थे। तो महाराज जी पास जो है विश्राम कर रहे थे, और एकदम महाराज जी उठे, उठ करके भगत जी के जो है वार्तालाप उनकी हुई कि भाई महाराज जी जब लेटे हुए थे उठ करके बैठ गए और आंखें बंद कर ली। कुछ देर बाद आंख खुली और पूछा, प्रेमी क्या पढ़ रहा है? भगत जी ने अर्ज की, महाराज जी भगवान कपिल देव जी अपनी माता को उपदेश दे रहे हैं। अब इस चीज को जरा ध्यान से सुनना, महाराज जी जो है ये महाराज जी भगत जी के साथ बात नहीं कर रहे हैं, ये महाराज जी भगत जी के जरिए हमें जो है मन की वृत्ति के बारे बताएंगे, चित्त की वृत्ति के बारे बतलाएंगे। क्या कहते हैं महाराज जी? भगवान कपिल देव जी की माता को उपदेश दे रहे हैं कि किस तरह से चित्त की शुद्धि हो सकती है। आपने तो ये बातें थोड़े शब्दों में ही भर दी है। महाराज जी ने तो इतनी सरलता से इसकी जो है एकदम व्याख्या कर दी है, सरल से सरल व्यक्ति भी, अनपढ़ भी समझ सकता है। श्री महाराज ने फरमाया, प्रेमी सुनाओ कपिल देव क्या कह रहे हैं। अर्ज की, उनकी माता देवहूति प्रार्थना कर रही है कि जिस तरह इस दुख भरे संसार से छूट सकते हैं। अब माता ने जो है अपने कपिल देव जी से कह दिया, कह रहे हैं माता होती क्या कहती है, प्रार्थना कर रही है कि इस दुख भरे संसार से छूट सकते हैं। भगवान कपिल देव जी ने फरमाया, अब मैं तुम्हारे अष्टांग योग
का उपदेश करता हूँ, जिससे चित्त शुद्ध होकर सत मार्ग पर चलने के लायक हो सकता है। यथाशक्ति महापुरुषों के कथन अनुसार कर्तव्य कर्मों का पालन करना। अब महाराज जी पहली बात हमें बता रहे हैं, ये जो मन की वृत्ति है इसको शुद्ध करने के लिए, इस मन को रास्ते में लगाने के लिए महाराज जी कह रहे हैं कि कर्तव्य कर्मों का पालन करना। जो परमात्मा ने ड्यूटी लगाई हुई है, हमें कर्तव्य दिया हुआ है, उसको ईमानदारी से उसका पालन करना, और शास्त्र के खिलाफ कर्मों का त्याग कर देना। जो शास्त्र हमें कह रहे हैं, सतपुरुष कह रहे हैं, उसके खिलाफ हमें कोई कर्म नहीं करना है, हम उसके खिलाफ जो है कर्म करते रहते हैं। प्रारब्ध के मुताबिक जो कुछ मिल जाए उस पर संतोष करना। अब प्रारब्ध जो भी हम बीज बो कर आए हैं, जैसे जैसे कर्म करके आए हैं, उसी के माफिक हमें सब कुछ यहाँ पे प्राप्त हो रहा है। तो इसलिए महाराज जी कह रहे हैं कि भाई उस पर संतोष करना और सुख और खुश रहना। आत्मज्ञानी पुरुषों की सेवा तन मन धन द्वारा करते रहना। यानी जितने भी हमारे सतपुरुष हुए हैं, आत्मज्ञानी हुए हैं, उनकी सेवा क्या है? उनके जो वचन है उनको अपने हृदय के अंदर जगह देने, मन के अंदर बसाना, उसके माफिक मन को चलाना, और तन मन धन जो कुछ भी हमारे पास है इस द्वारा करते रहना। विषय वासनाओं को बढ़ाने वाले कर्मों से पूरी तरह परहेज करना। यानी जितने भी ऐसे कर्म हैं जिनके द्वारा हमारी वासनाएं बढ़ती हैं, हमारी तृष्णा बढ़ती है, कामना बढ़ती है, महाराज जी कहते हैं उससे जो है परहेज करना। संसारी बंधन में डालने वाले कर्मों से बचने के लिए सत धर्म में दृढ़ होने वाले कर्मों में प्रीत करनी। यानी जो कर्म हमें बंधन में डालने वाले हैं उससे हमें बचना है। सतपुरुष हमें बारंबार बताते हैं भी कौन से कर्म हैं जो तुझे इस बंधन में डालते हैं और कौन से कर्म तुझे बंधन से निकालते हैं। हमें इतना ज्ञान दे रहे हैं और फिर भी हम इसके ऊपर गौर नहीं करते हैं। इसलिए महाराज जी कहते हैं कि धर्म में दृढ़ होने वाले कर्मों में प्रीति करनी, पवित्र और थोड़ा भोजन समय के अनुसार ग्रहण करना। हमें भोजन कौन सा करना? पवित्र करना। सदियों से महाराज जी सादगी के बारे क्या क्या के थक गए हैं, मगर हमारी समझ में नहीं आ रहा। हमारा खाना पीना ही सादा नहीं हो रहा है, हमारा जो कमाई कर रहे हैं वही आज तक शुद्ध नहीं हो रही है। झूठ बोलते हैं, छल करते हैं, कपट करते हैं हर जगह। यहाँ नहीं, जहां परमात्मा ने हमारी ड्यूटी लगाई हुई है, चाहे हम खेती बाड़ी करते हैं, चाहे नौकरी चाकरी करते हैं, चाहे हम बिजनेसमैन है, वहां भी हेरा फेरिया नहीं छोड़ते। इसलिए जो है सतगुरु बार बार हमें जो है सुचेत कर रहे हैं, बार बार समझा रहे हैं। क्या कह रहे हैं? पवित्र और थोड़ा भोजन समय अनुसार ग्रहण करना, सदा एकांत बेखौफ जगह रहने की कोशिश करनी। अब देखो महाराज जी ने कितनी अच्छी अच्छी जगह हमारे लिए बनाई हुई है, आश्रम बनाए हुए हैं। किस लिए बनाए हुए हैं? कि ये जो है जीव वहां जाएगा, वहां गुरु महाराज के नक्शे कदम पर चल करके वहां एकांत में रहेगा। एकांत में रहने के लिए महाराज जी कह रहे हैं कि भाई बेखौफ जगह रहने की कोशिश करना। हम घर से ही निकलना चाहते, अपनी चार दीवारी में ही फंसे हुए हैं, उस मोह माया के जाल में फंसे हुए हैं। ये मल जो है, मल हमें छोड़ता नहीं, ये पत्नी हमें छोड़ती। शरीर का मोह, परिवार का मोह, पत्नी का मोह, बच्चों का मोह, तोते पोते का मोह, यही हमें नहीं छोड़ता है। इसी के अंदर हम फंसे हुए हैं, ये परत नहीं हमारी छूट रही है, उस चार दीवारी से हम बाहर निकलना ही नहीं चाहते हैं। तो इसलिए महाराज जी हमें क्या कह रहे हैं कि भाई जगह रहने की कोशिश करना, मन वाणी शरीर द्वारा किसी चीज को कष्ट न पहुंचाना। यानी किसी भी जीव को मन द्वारा, वचन द्वारा, किसी प्रकार से भी हम किसी को कष्ट ना पहुंचाएं। यानी ना सताना, कभी किसी को नहीं सताना। और हम हर बार हमेशा ही सताते रहते हैं। दूर क्यों जाते हैं? किसी भी संगत को ले लो, हर जगह कितने जीव ऐसे हैं, अगर भाई है कोई गलती हो जाती है, भाई उसको क्षमा करना हमारा धर्म है, या मानव का धर्म है। महाराज जी कह रहे हैं कि भाई कोई पतित हो गया है, कोई गिर गया है, तो उसको और प्रेम दो, उसको उठाने की कोशिश करो। मगर हम उसको और नीचा दिखाते हैं और उसको जो है अपने घर से बाहर निकाल देते हैं, अपनी संगत से बाहर निकालने की कोशिश करते हैं। तो इस प्रकार से महाराज जी कहते हैं उसको सताना नहीं है,
और फिर सत्य बोलना है। हम अपने झूठ को जो है ऊपर रखने के लिए अनेकों झूठ बोलते हैं, सच बोलना भूल जाते हैं, पर हमें सत्य बोलना है। सत्य नहीं हम बोलते हैं। चोरी न करना, हर वक्त हम चोरी करते रहते हैं। ये देखो तन मन धन, ये कितना कुछ परमात्मा ने हमें दिया हुआ है, और हम जप्फी पा के बैठे हुए, ये मेरा है, ये मेरा, ये मकान मेरा, ये शरीर मेरा, ये मेरी बीबी, ये मेरे बच्चे, ये मेरा धन, ये मेरी कोठी। भाई तेरा कहां से हो गया? तू जब आया था खाली हाथ आया था, नंगा ही आया था, और खाली हाथ यहाँ से चला जाए। यही परमात्मा ने तो तुझे दिया है, उसी का तो है। ये चोरी नहीं तो और क्या है? तेरा फेरिया मैं कर रहा हूँ, जो मेरी वस्तु नहीं है मैं उसको भी अपना मान रहा हूँ। इसलिए महाराज जी कहते हैं जरूरत से ज्यादा चीजों का जमा यानी संग्रह ना करना। भाई अगर तेरे को जितनी जरूरत है उससे ज्यादा संग्रह नहीं करना है। हमारे पास कई कई जन्मों का सामान पड़ा हुआ है, पर हमें चैन ही नहीं है। फिर असली बात आगे महाराज कहते हैं ब्रह्मचर्य का पालन करना। हमें जो है ब्रह्मचारी बनना है, उसका हमें ध्यान रखना है। ध्यान तप करना है, ध्यान करना है, तप करना है। धर्म धारणा को अपनाने में कष्ट सहने के लिए भी तैयार रहना है। अगर धर्म के मार्ग पर चलना है, सही मार्ग पर चलना है, तो प्रभु प्रेमियों कष्ट तो उठाने ही पड़ेंगे। क्योंकि जब प्रिय चीजों का त्याग करोगे दुख होता ही है, कष्ट तो होता ही है। इतनी चीजों के साथ हमारा लगाव है कि भाई उसका त्याग तो एक दिन करना ही पड़ेगा। इसलिए महाराज जी कह रहे हैं भाई कष्ट सहने के लिए भी तैयार रहना, अंतर बाहर से पवित्र रहना। अपने अंदर जो है वही बाहर प्रकट किया करें, और जो अंदर नहीं है वो ना किया करे, जो अंदर है वही बाहर प्रकट करो। हमारे अंदर कुछ और होता है, बाहर हम कुछ और करते रहते हैं। तो इसलिए इस चीज का भी हमें त्याग करना है। फिर महाराज जी कहते हैं शास्त्रों का स्वाध्याय करते रहना। शास्त्र जितने भी हमारे सतग्रंथ है उनका स्वाध्याय करें, बार बार सुबह शाम बैठे कुछ समय निकालें, उनका भी जो है हमें अभ्यास करना है। प्रभु की याद करनी, प्रभु की याद करनी, और मन को काबू में रखना। ये जो मन है इसको काबू में रखना, इसको आगे पीछे भागने नहीं देना। ये बड़ा चंचल है, क्षण में कुछ हो जाता है। कभी पल में जो है कितना कुछ कर देता है, आध्यात्मिक मार्ग की बातें करता है, और एक पल में नीचे गिर जाता है। जैसे सत्संग में स्टेज के ऊपर बैठ करके बोलता है, ऐसा लगता है जैसे ये भगवान का रूप है, कितने इसके अंदर गुण है। मगर जैसे स्टेज से उतरता है तो अपने भाइयों से लड़ना शुरू कर देता है, गुरु भाइयों के साथ लड़ना शुरू कर देता है, झूठ बोलना शुरू कर देता है, गलत काम करना शुरू कर देता है। अपना जो है सारा जो है बड़प्पन वहीं पर उसका जो है खत्म हो जाता है। इसलिए महाराज जी कह रहे हैं कि भाई मन को काबू में रखना, आत्म चिंतन करना, उत्तम आसनों का यानी पद्म आसन, सिद्धासन, सहज आसन वगैरह का अभ्यास करके निश्चल होकर बैठना। अब ये जो चीजें हैं, ये जो हमें जो शरीर मिला हुआ है ना, इसके अंदर जो मन है ना, इतनी जल्दी काबू नहीं आता। ये पवन का रूप है ये, और इसीलिए इसको जो है ठीक करने की, क्योंकि महाराज जी कहते हैं कि पहले तुम्हारा आसन जो है वो सिद्ध होना चाहिए। महाराज जी ने जो ये कपिल देव जी अपनी माता को जो ज्ञान दे रहे हैं प्राचीन, वो महाराज जी हमें सुना करके बतलवा रहे हैं भगत जी के जरिए। क्या कहते हैं? ये मन ऐसे काबू आने वाला नहीं है, ये देखना, ये जो चीजें हमें करनी पड़ेगी। क्या कहते हैं महाराज जी? उत्तम आसनों का यानी पद्म आसन, सिद्धासन, सहज आसन वगैरह का अभ्यास करके निश्चल होकर बैठना। हम बैठ ही नहीं पाते हैं, निश्चल हो ही नहीं सकते हैं, इसलिए इसका भी हमें अभ्यास करना है बैठने का। आहिस्ता आहिस्ता प्राणायाम के जरिए श्वासों को जीतना। धीरे धीरे जो है परमात्मा ने हमें 100% श्वास दिया हुआ है, ऊपर से लेकर नीचे नाभि तक श्वास दिया हुआ है, मगर हम कितना लेते हैं? यहाँ से ही ऊपर चला जाता है, इससे नीचे जाता ही नहीं है। तो एक श्वास की कीमत आपको नहीं पता कितनी है। 3 लोग की संपत्ति भी दे दोगे, एक श्वास मिलने वाला नहीं, इसकी इतनी बड़ी कीमत है। और एक श्वास के ना जाने हम कितने हिस्से कर देते हैं, पूरा श्वास ही नहीं ले पाते हैं। इसलिए महाराज जी जो है सबसे पहले प्रेमियों के एकांत में बैठा देते थे, भाई जाके पहले प्राण जो है आ रहा है जा रहा है, इसका पूरा देखो कि ऊपर से लेके नीचे नाभि तक जा रहा है, नाभि से जो ऊपर आ रहा है, इसके साथ इस मन को जो है लगाओ। पहले जो है मन को इस प्राण के साथ लगाना है,
ये मन रूपी जो बंदर है ऐसे काबू में आने वाला नहीं है, इसको किसी ना किसी मार्ग पे लगाना पड़ेगा। इसलिए सबसे पहले जो है, इससे क्या होगा, इससे हमारा नाड़ी शोधन होगा, हमारा शरीर तंदुरुस्त होगा, हमारी बैठक अच्छी होगी, मन की वृत्ति हमारी ठीक होगी, मन के अंदर जो दूषित जो चीजें हैं वो बाहर निकलेंगी। इसलिए महाराज जी कह रहे हैं कि भाई श्वासों को जीतना, इंद्रियों को पवित्र, मन वश करना, इंद्रियों को पवित्र करना है। हमारी इंद्रियां जितनी भी हैं बड़ी दूषित हुई पड़ी हैं, गंदी हुई पड़ी हैं। इस जबान को देख लो, आंखों को देख लो, कानों को देख लो, सही चीज सुनना ही नहीं चाहती है, अच्छी चीज सुनना ही नहीं चाहती है, अच्छी चीज खाना ही नहीं चाहती है, अच्छी चीज देखना ही नहीं चाहती है। कितना ये बुराई की तरफ जा रही है हमारी। इसलिए हमारे कहते हैं पहले इनको साफ करना है, इसको, हाँ, इनको बिल्कुल साफ करना, आंखों को अपने को साफ करना पड़ेगा, नासिका को, मुंह को, आंखों को, कानों को, सारी चीजों को जो है उन्हें बिल्कुल शुद्ध और पवित्र करना पड़ेगा। फिर उसके बाद महाराज जी फरमा रहे हैं, मन वश करना और विषयों से हटाकर अपने हृदय में इसे ले जाना। इसको जो है मन को जो है हमें रोकना है, मन को जो है बाहर से हमें रोक करके सही मार्ग पे लगाकर इसको अपने अंदर लेके जाना है। ये बाहर दौड़ है, अंतर्मुख होना, मूलाधार, नाभिदार, कंठ, मस्तक, कपाल वगैरह किसी मरकज पर मन समेत प्राणों को कायम करना, हमेशा भगवान संबंधी चरित्रों का स्वाध्याय चिंतन करना, चित्त को एकाग्र करना, आत्म साक्षात्कार करना। इनके अलावा व्रत, सेवा, दान, पुण्य, सर्वत्र साधनों द्वारा बड़ी सावधानी से प्राणों को जीतकर निर्मल बुद्धि के जरिए सत्य मार्ग पर चलकर एकाग्रता को प्राप्त करें। प्राणों के अभ्यास से वास्ते पवित्र भूमि पर कुशा, मृग, चरम वगैरह का आसन बिछाकर शरीर को सीधा अडोल रखते हुए आराम से बैठकर अभ्यास में मुश्गुल हो जावे। इस प्रकार से महाराज जी जो है ये कपिल देव जी महाराज जी को जो है ये सारी बातें बता रहे हैं। इस तरह सत्य धारणा, सत्य नियम अनुसार करने से चित्त शांत और अडोल हो जाता है। ऐसा अभ्यास करते करते चित्त शुद्ध एकाग्र हो जावे, तब नासिका के अग्रभाग पर दृष्टि जमाकर इस तरह प्रभु सिमरन करता रहे। क्योंकि महाराज जी के पास जितने भी प्रेमी आते थे सबसे पहले जो है महाराज जी उनको जो है प्राण के बारे बताते थे। ये जो अपना जो है श्वास आ रहा है, जा रहा है, इसके ऊपर मन को टिकाना पहले। जब ये हो जाता है, इससे जो है मन जो है शुद्ध हो जाता है, पवित्र हो जाता है और शरीर के अंदर जो है नाड़ी शोधन हो जाता है, शरीर तंदुरुस्त हो जाता है, मन जो है इसके विकार जो दूषित जो है निकलने शुरू हो जाते हैं। इसलिए फिर महाराज ने कहा था अपना आसन भी ठीक करो। उस लास्ट में जब महाराज जी सिमरन की बात करते थे तो महाराज जी कहते थे कि अपनी जो नाक है ना इसके ऊपर ध्यान लगाना, फिर सिमरन जो है करना। यहाँ से सीधा ध्यान हमारा कभी करके देखना, अभ्यास में करके देखना कि नाक के ऊपर जब जो है सीध में हम जब बैठते हैं तो सीधा हमारा यहाँ त्रिकुटी में जो है ध्यान चला जाता है, अंतर्मुख मन होने की कोशिश करता है। इस प्रकार से जो है महाराज जी ने आज जो हमें ज्ञान दे रहे हैं, शांत और अडोल हो, इस अभ्यास करते करते चित्त शुद्ध एकाग्र हो जावे, तब नासिका के अग्रभाग पर दृष्टि जमाकर इस तरह प्रभु सिमरन करता रहे। इस प्रकार से जब ये जीव नाम को अपने अंदर जो है जाप करेगा, मन को जो है एक तरफ लगाएगा, एक दृष्टि गोचर करेगा और ये धीरे धीरे मन जो है ये नाम में रुच जाएगा, अपने अंदर जाना शुरू कर देगा और बाहर की इसकी वृत्ति खत्म होनी शुरू हो जाएगी। बाहर की जो चंचलता है, ये जो बाहर डामाडोल हो रहा है, इसका डामाडोल जो है ये खत्म हो जाएगा, ये निश्चल होना शुरू हो जाएगा। और जब ये निश्चल होगा तब ये सारा कुछ जो बात तब बनेगी और इसी के लिए सारा कुछ यत्न प्रयत्न हो रहा है। इसलिए सतगुरुदेव महाराज जी हमारे पर कृपा करें। महाराज जी का इतना लिटरेचर है, इसके ऊपर हमें थोड़ा सा मनन करना है, बार बार इस मन को बार बार ये चीजें समझानी है, ताकि ये मन जो हमारा दूसरी तरफ भागता रहता है, हमेशा ही भागता रहता है, हमेशा हमारी शिकायत रहती है। महाराज जी जैसे जैसे हमें बताते हैं थोड़ा थोड़ा हम ये जरूर करें, तब जाके धीरे धीरे ये मन जो है
इसकी जो चंचलता दूर होगी। और जब तक ये निश्चल नहीं होता है, और निश्चल होने के लिए नाम के साथ इसको जोड़ना पड़ेगा, अंदर की गंदगी निकालनी पड़ेगी। अंदर जो है नाम हमें जो है अंदर समाहित करना है परमात्मा का, और अंदर से जो कचरा है संसार का है, परतें जो चढ़ी हुई है मन के ऊपर, मल की, विक्षेप की, आवरण की, इनको धीरे धीरे हमने उतारना है। और एक दिन ऐसा आएगा कि ये जो मन है ये सीधा जो है बुद्धि में लय और प्राण में लय, बुद्धि में लय, और बुद्धि जो आत्मा में लाएगी, और आत्मा सीधा परमात्मा में लय होकर के अपने स्वरूप को जो ये जान सकेगा। और जब तक ये अपने स्वरूप को जान नहीं लेता है, अभी तो इसने शरीर को ही सब कुछ माना हुआ है, जब ये अपने आप को जान लेगा तब जाके इसका छुटकारा होगा, तभी जाके कुछ इसका कुछ बनेगा। जिस स्थिति में था उसी स्थिति में इसको पहुंचना पड़ेगा, उसके लिए यत्न करने पड़ेंगे, प्रयत्न करना पड़ेगा, पुरुषार्थ करना पड़ेगा। और सतगुरु देव जी की जितनी भी बातें हैं उसको अपने जीवन के अंदर धीरे धीरे अपना करके तभी हमारा जो कल्याण हो सकेगा। सतगुरु देव हमें सतबुद्धि बख्शे, हम इस मन का जो उपचार करें बार बार, क्योंकि इसी का उपचार, इसी के लिए जितनी भी दवाइयां जो महाराज जी ने ग्रंथ श्री समता प्रकाश, ग्रंथ श्री समता विलास के अंदर दी हुई है, वो दवाइयां का जो इस्तेमाल करना हम शुरू करें। इस मन को, मानसिक जितने भी रोग हैं उसको दूर करके, हम इस मन को निश्चल करके अपने आप को जो है अपने स्वरूप में, मन तू ज्योत स्वरूप है, अपने उस ज्योत के अंदर ये समाहित हो जाए, अपने वास्तविक स्वरूप में समाहित हो जाए। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वाधार।